राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम इस वक्त सचिवालय के सामने खड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। और ये इस बार नारे लगाने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले सीजेपी के लोग नहीं है, ये खुद उत्तराखंड के शिक्षक हैं। जी हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हैं जो धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आज नारे लगा रहे हैं। आइए जानते हैं शिक्षकों को क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे नारे लगाने की, शिक्षकों को क्यों जरूरत पड़ गई धरना देने की। आइए इन लोगों से जानते हैं। धरना प्रदर्शन करने आए हैं, आज शिक्षक भी जो है धरना कर रहा है। जी, कहाँ समाज पहुंच रहा है हमारा? नहीं, समाज की बात आप ये देखिए, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक नौकरी में आने से पहले, तो 2002 में, 3 में, 4 में जो नियुक्त हुए उनको एक टेस्ट लिया गया और उसके लिए एलिजिबल उनको पाया गया। उन्होंने बीटीसी की पूरे कंप्लीट किया, तब उनकी जॉब लगी। अब 20 साल 25 साल उन्होंने नौकरी कर ली है। अब उनको कहा जा रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि आप योग्य हैं, आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। और ऐसी स्थिति है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज उनके साथ टीईटी दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। उस बच्चे को उस योग्य बना दिया कि वो शिक्षक बन सके, और वो शिक्षक को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी, नहीं तो नौकरी से जाएगा। इससे पहले आप ये देखिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ किसी डिपार्टमेंट में। 2019 की बात है, गुजरात में प्रमोशन के लिए कुछ जजेस ने परीक्षा दी और कुछ हजारों वकील भी थे। 119 जज थे और कई वकील थे, उनमें से कोई भी उत्तीर्ण नहीं हुआ और वो आज भी सेवाओं में बने हुए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद अगर आपको फिर से पढ़ने के लिए कहा जाएगा, सैद्धांतिक चीज़ें, बाल मनोविज्ञान हो गया और टीचर टेक्निक्स हो गई, वो टीचिंग टेक्निक्स हो गई, जो आपके दार्शनिक हैं उनके वक्तव्य हो गए कि वो किसने कहा, ये किसने कहा, सब चीज़ें उस समय की चीज़ें, सैद्धांतिक चीज़ें जो कक्षा शिक्षण में यूज़ नहीं होती हैं, उससे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा, जो कि अब यूज़फुल है ही नहीं। मतलब वो कहीं व्यवहारिक प्रयोग में नहीं है। उसमें अगर शिक्षक अनुत्तीर्ण होता है तो उसको अब किसी की आप मानते हैं जो शिक्षा व्यवस्था है वो खराब है, क्योंकि ऐसी चीजें। एक चीज कहना चाहूँगा, आज आप देखेंगे आज शिक्षक कहाँ है? क्या कक्षा शिक्षण कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो जनगणना कर रहा है और सरकार के निर्देश पे वो आज बीएलओ ड्यूटी कर रहा है। जहाँ 2 टीचर, दोनों को लगा दिया गया है। ट्रेनिंग में बुला रहे हैं ये लोग, कोई वैकल्पिक व्यवस्था उस बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं कि शिक्षक वहाँ रहेगा। गुणवत्ता तो ये खुद गिरा रहे हैं और 2 शिक्षक को दे रहे हैं, उनके टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेके क्या होगा जब तुमने जनगणना, बीएलओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर उनको बनाना है। जो ये नए नए रूल्स लाए जा रहे हैं वो क्यों लाए जा रहे हैं? बजट कट करना है इनका मकसद? बजट कट करना नहीं है, इनका है समाज में शिक्षक को अपमानित करना, सरकारी शिक्षक को अपमानित करना। और उनको ये सरकारी नौकरियां खत्म करना चाह रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट को, मोदी को, अडानी को, इनको देना चाह रहे हैं। अब ये सीधे सीधे हटाएंगे तो सीधे टक्कर लेने वाली बात होगी, परेशान करके हटाएंगे। आज की डेट में आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम टीचर इस वक्त घर घर जाके जनगणना कर रहे हैं, बीएलओ ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त। अभी देखिए, विधानसभा चुनाव निपटे, उससे पहले लोकसभा चुनाव, नगर निकाय के, पंचायत के सारे टीचर्स ने निपटाए। इसके अलावा इन सर्विस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एनजीओ को स्कूल में भेज रहे हैं। एनजीओ खींच के टीचरों को निकाल रहा है कि हमारी ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि उसको फंड वो करना है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल भी काफी बंद हो। बिल्कुल बंद तो होंगे ही ना सर। कोई बेवकूफ़ है जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा जहाँ टीचर नहीं है? किसने टीचर को हटाया वहाँ से? है ना? तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप टीईटी लाइए, टीचर हम देंगे, टीईटी देंगे, लेकिन साथ में अदालत जो ये सुप्रीम कोर्ट जो ये निर्देश दे रही है, एक लाइन और भी डाले ना, कोई छात्र हित में कोई भी गैर शैक्षिक कार्य टीचर से नहीं लिया जाएगा। गुणवत्ता उससे जुड़ी हुई है। अगर दोबारा टीचरों का टेस्ट लेना है तो अगर कोई पॉलिटिशियन सही से काम नहीं कर रहा, दोबारा से उसके वो होने चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हर जगह होना चाहिए। डॉक्टर्स का होना चाहिए टेस्ट, फिर इंजीनियर्स का होना चाहिए, है ना? तो ये एक अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री तक बन सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा टीचर, उसको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। तो सर आप मेन मुद्दा यह है कि हमें कक्षा शिक्षण करने दिया जाए, हम ये चाहते हैं, है ना? तो अगर आप, कोर्ट ये कहता है कि आपको कक्षा शिक्षण करने दिया जाएगा, किसी भी स्तर पे आपको कक्षा से खींच के हम बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, टीईटी लीजिए आप, लेकिन आप एक तरफा चीज़ चल रही है, अपमान, ये बहुत बड़ा अपमान है हमारा।
हम आज भी अपने को सिद्ध कर सकते हैं शैक्षिक उस पर। अगर आप कहेंगे कि आप बाल मनोविज्ञान पढ़िए और जो फलां दार्शनिक ने क्या कहा था वो लिखिए, वो चीज़ें हम सब पढ़ेंगे। किसी की अनगणना करेगा तो एग्जाम की तैयारी कब करें? इतने सालों की सेवा के बाद किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, वो नहीं पढ़ सकता नए सिरे से। तो कई चीज़ें वो होती हैं। तो हम तो ये भी कहते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी हो रखा है, अब क्योंकि ऐसा होता है कोई भी नियम लागू होता है वो आगे से लागू होगा ना। जो पहले से आपने सेवा में लिया है जिनको, वो जिस आधार पे लिया गया था वो आधार तो विद्यमान है ना, उनके पास है, सर्टिफिकेट है, उनको थोड़ी आप हटा सकते हैं ऐसे। किसी की सेवा कैसे खत्म कर सकते हैं ये? तो मैक्सिमम टीचर्स कर सकते सब। मतलब आप ये देखिए कोई भी शिक्षक अगर शैक्षिक गतिविधियों पे एक तो ये काम नहीं करने दे रहे हैं, क्लासेज में पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, दूसरे इस तरह से टॉर्चर करेंगे। आप ये देखिए जो 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक है उनकी पेंशन हटा दी, ठीक है, उनको वैसे परेशान कर दिया। और जो ओल्ड पेंशन वाले हैं उनको टीईटी करने के लिए कह दिया। इनको भी तो न्यू पेंशन सिस्टम है। 2005 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है उनको एनपीएस है, ठीक है, उनको वो कर दिया। और जो पुराने हैं उनको टीईटी की वजह से वो कर दिया। मतलब सबको प्रताड़ित रखना है आपने किसी न किसी तनाव। सरकारी स्कूल सिस्टम विभागीय भ्रष्टाचार इनसे खत्म नहीं हो रहा है। बाबुओं से लेके सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। शिक्षक जो है अपने काम जब कराने जाता है चक्कर काट रहे हैं वहाँ के, वो टेंशन में है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। छोटी छोटी चीज़ें, शिक्षक की तनख्वाह इतनी हो गई कि हर आदमी सोचता है कि इनसे क्या निचोड़ लूँ मैं। मतलब कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है धरातल पे। उन बच्चों का दर्द किसी को महसूस नहीं हो रहा है। वो बच्चे, उनके माँ बाप, क्योंकि ऐसा प्राइवेट स्कूल के किसी टीचर को आप 10 दिन की ट्रेनिंग करवाइए, वो लड़ने आ जाएंगे माँ बाप, वो जागरूक है। लेकिन ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं, एक तो उनके पास घर पे परिवेश नहीं होता पढ़ाई लिखाई का, उनके लिए जो है शिक्षक है, छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के लिखाने की स्थिति होती है, उनको इंडिविजुअल टीचर चाहिए। लेकिन आपने टीचर्स को क्लास से खींच के गुणवत्ता वहाँ प्रभावित करा दी। अब उसके बाद आप टीचर को निकम्मा कह रहे हैं, आप स्कूलों के मर्जर कर रहे हैं। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया। प्राइवेट में वो क्या फीस दे पाएगा वो पेरेंट? ये इन अपवंचित वर्ग के जो संसाधन है वो संसाधन सरकार छीनने की कोशिश कर रही है उन स्कूलों को बंद करके। उनके पास क्या रहेगा फिर उसके बाद, है ना? तो यही कहना है कि जो सरकार है शिक्षक को कार्य करने दे। गुणवत्ता शिक्षक के कक्षा शिक्षण करने पे है, जुड़ी हुई है। आप उसको बाहर खींचते रहेंगे तो उसको टीटी कराइए, कुछ भी कराइए। कराना तो आपने जनगणना है, कराना तो आपने बीएलओ का काम है, कराना चुनाव ड्यूटी है, कराना उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर है। पहले क्या होता था कि डैश डाटा से लेके हर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर करता था। अब वो टीचर को कह दिया कि आप अब हर दिन का आप देखेंगे, पहले वो अटेंडेंस लेगा बच्चों की, उसके बाद उसको ऑनलाइन करेगा, स्वयं की उपस्थिति ऑनलाइन करेगा, उसके बाद वो एमडीएम की सूचना ऑनलाइन करेगा, है ना? और प्राइवेट स्कूल का बच्चा, वो शिक्षक जो है अपनी कक्षा में पढ़ा रहा होता है, उसके ऊपर और कोई दायित्व तो नहीं होता है। और आप ये देखिए कि बाल गणना शिक्षक से कराते हैं। ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों को गिन रहा होता है टीचर, और उन प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनका टीचर पढ़ा रहा होता है। आपके हिसाब से सब कुछ खत्म करके प्राइवेटाइजेशन कर दो, सब पैसा लूट दो? ये मंशा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। शिक्षक हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, छात्र हित में नहीं है। इसीलिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। जिस विज्ञप्ति जो आपने निकाली, जिस सन में जो विज्ञप्ति निकाली, जितने भी कर्मचारी हैं, क्या उसकी हड़ताल पूर्ण नहीं करी? हड़ताल पूर्ण की तभी तो आपने रखा। उसके बाद में 2017 में चुपचाप पार्लियामेंट में भी नया कानून लागू कर देते हैं, 2021 में लाकर उसको दिखाते। ये कहाँ का भाई इंसानियत है? कहाँ का कानून है ये? 17 में जो लागू करा 19 में दिखा रहे हो, 26 में दिखा रहे हो। 17 का है वो, 17 में पास करा पार्लियामेंट में और 26 में लाकर में दिखा रहे हो। अब इसको करो, नहीं तो 2 साल में बाहर हो जाओ। अगर कोई ये फेल कर जाता है ये एग्जाम, तो उसकी नौकरी गई, उसके बाद पेंशन भी। फेल करने की बात तो बात की है। जब हम लोगों ने जिस समय विज्ञप्ति निकली थी उस समय की हड़ताल पूर्ण करी, ठीक है। उन हड़तालों को पूर्ण करने के बाद तो विभाग में आए हम। उस समय तो टैट नहीं था ना। टैट तो आपका हर प्रदेश की टैट लागू करने की तिथि अलग अलग है। कहीं 11 में हुआ, कहीं 10 में हुआ, कहीं 12 में हुआ। तो आप सबको एक डंडे से कैसे आ सकते हो? जिस डेट में जिस राज्य में टैट लागू हुआ है उससे पहले वालों को टैट करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी के उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी या किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय है जो आदेश दिया सर्वोपरि है। लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि जिस डेट को वो नियम लागू हुआ, आरटी लागू हुई, उससे पहले वालों को टैट करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है। रही ओपीएस की, एनपीएस की बात, एनपीएस इतना अच्छा था तो सभी को क्यों नहीं दिया?
जुडिशरी में क्यों नहीं दिया, जुडिशरी में क्यों नहीं दिया? IAS PCS को OPS मिल रही है तो एक कर्मचारी के लिए, क्योंकि कर्मचारी सबसे नीचे तबके का है, सबसे गिरा हुआ इंसान समझ लिया उसको, उसी की खत्म करी। हमारा उत्तराखंड अधिकतर जितने भी हमारे भाई बहन ऊपर रह रहे हैं, किस पर जी रहे हैं? पेंशन पर जी रहे हैं। किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, उसके पापा को पेंशन मिल रही है, तो कम से कम बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। पेंशन तो ऐसी एक सामाजिक सुरक्षा है कर्मचारी के लिए, जिस प्रकार किसान अपने जानवर को देता था, अपने खुट्टे पे मारता था उसको, लास्ट तक उसको दाना पानी देता था। और जब आपातकाल लगा, खाने के लिए भी बाहर से आया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खाने के लिए, अर्थव्यवस्था छोड़ दो, आज 5वीं है हम वर्ल्ड की, उस समय पेंशन बंद नहीं हुई, तो आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? सब्सिडी कहीं माफ होती, कोई सब कर्मचारियों की बंद, जो अपनी भी बंद करो, जुडिशरी में भी बंद करो, सब बंद करके देखो, UPS लो ना। सम्मान नहीं होना चाहिए। एक देश एक विधान, और आने वाले समय में एक चुनाव की बात आप कर रहे हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो एक पेंशन भी तो लागू कर दो ना, OPS सबको एक पेंशन दो ना। विधायक जितनी बार विधायक बनते उतनी पेंशन में 20% 10 या 20% शायद उसकी बढ़ती है, जितनी बार विधायक या MP बनता है। एक विधायक बनने के बाद MP बनेगा, विधायक की अलग मिलेगी, MP की अलग मिलेगी। वही अगर कैबिनेट मंत्री बन जाता है, माननीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो विधायक भी रहे, सांसद तो शायद सांसद भी रहे, और अब प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सबकी पेंशन मिलेगी। अल्पति चुपके से बढ़ा भी लेते अपनी। और हाँ, एक बड़ी अच्छी बात करी आपने, तो कोरोना लगा, कर्मचारियों को DA फीस अपनी बढ़ा ली। हमारा 1% या 2% DA बढ़ेगा तो राजस्व पे बोझ पड़ता है, राजस्व पे बोझ पड़ता है, और अपना बढ़ाते हो कुछ नहीं बढ़ता है। सर्वसम्मति से सब दल के नेता एक हाथ, दोनों हाथ भी नहीं लगाते भाई साहब, 41 हाथ बजा देते हैं, बात करता है। कोई ना कोई, मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी कोई इलेक्शन लड़ के देखूंगा, बन जाए तो शायद पेंशन मिल जाए। दरअसल सर TT वाली बात है ना, एक मैं बात जोड़ना चाहूँगा। जैसे आज आप पत्रकार महोदय हैं, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन योग्यता फिक्स कर दी आज की डेट में, और आपके 5 साल के बाद ये कहे कि नहीं आप तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए थे, तो यही वाला मैटर है इसमें भाई। जब आज हमारी शैक्षिक योग्यता पूरी है, फिर उसको आज हम अचानक चेंज कर दें बाद में, ये गलत है। एक बात और करते हैं, ये सरकार देखिए, मैं साफ कहता हूँ, मैंने वोट अभी तक BJP को दिया है, जन्मजात BJP को दिया है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या पेट धर्म भरता है? क्या पेट समाज भरता है? आप ये मानते हो धर्म की राजनीति? मैं बस, ये आपने कह दिया, अच्छी बात है, समझ लो इससे सारा काफी है, क्योंकि कुछ कहूँगा ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर बात गलत चली जाएगी, क्योंकि मैं भी एक सनातनी हूँ और मैं अपने धर्म की बुराई नहीं कर सकता, रियलिटी है, नहीं करनी। लेकिन हाँ, मेरे पेट में दाना होगा, जेब में नोट होगा, पेट में दाना होगा, जेब में नोट होगा, तो मुझे धर्म भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। तो जब मैं पेट में दाना नहीं होगा और जेब में नोट नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा मुझे? फिर मैं नहीं मानता हूँ, अगर आदमी भूखा है और जेब में उसके खाने के लिए भी नहीं है, तो फिर उसका कोई धर्म नहीं है। BJP राज में भूखे हैं लोग। आने वाले समय ऐसी रहेगा। आने वाले समय एक बात और निश्चित कर रहा हूँ, अगर ये OPS लागू नहीं करते हैं तो कर्मचारी सुसाइड करेंगे, नहीं पड़। क्यों? रीजन क्या है? देखो, आप जिस उम्र में हो और हम जिस उम्र में है, हमारी जो पीढ़ी है, हमने जब अपने माँ बापों की सेवा करी, क्योंकि पापा मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, जो करी, या उन्होंने जो अपने माँ बापों की सेवा करी, सम्मान दिया, वो आने वाली जनरेशन सम्मान नहीं देगी। इसका नतीजा आप देख रहे होंगे, आजकल औलाद और फैमिली एकल हो चुकी है, ना पड़ोस बच्चे को देख रहा है। क्या है, गवर्नमेंट नजदीक में तो जॉब मिली नहीं रही, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो। यहाँ वाले को जॉब मिलेगी जा करके दिल्ली में, वहाँ सैलरी अच्छी मिल जाएगी, वहाँ वाले को जॉब दे देंगे यहाँ पे। तुम तो भाई सबके परिवार तोड़ ही रहे हो, कर क्या रहे हो? इसलिए मेरा मुद्दा यही है, जब तुम घर मजबूत करोगे तभी तो सोसाइटी मजबूत होगी। भाई कितने ये समझ नहीं रहा है कोई, बस तोड़ो और राज करो, वो वाली चल रही है। मतलब इस दर्द को समझना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर जी, ये क्या मुद्दा है? स्थानांतरण का मौका देना चाहिए, ये क्या है? सर, स्थानांतरण के मौके की एक लिमिट होनी चाहिए। अब जैसे जिले की पूरे के पूरे उत्तराखंड में कहीं भी किसी की जॉब लग जाती है और उसका जिला कैडर है, तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि 3 साल बाद 5 साल बाद उसकी कोई जिला बदल सके, चाहे नियरेस्ट हो, चाहे उसे गृह जनपदी मिल जाए, कोई नियम होना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कि है वो अपने बीमार हो गए हैं, फैमिली के जो बच्चे हैं वो बड़े होने के बाद कहना नहीं मान रहे हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब है और वो शरीर से परेशान भी है, तो ये नियम होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं बस केवल, मतलब एक घर के पास होना चाहिए कि 3 साल बाद। भाई टीचर का कोई लाभ का पद तो है नहीं,
तो इसलिए जो है ना, अगर नज़दीक किया जा सकता है, एक नियम हो। जैसे आज की खबर है कि वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनके लिए भी जिला कैडर को तोड़ने की बात चल रही है। तो जब उनके लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? बस मेरा ये कहना है। आगे देखें। सर ये एनपीएस और ओपीएस है क्या? एनपीएस जो है सन 2005 में सरकार के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम लाई गई थी, जिसमें पुरानी पेंशन को बंद करके उसकी जगह जो है नई पेंशन प्रणाली लागू हो गई। अब उसमें जो हमारी ओपीएस है उसमें लास्ट सैलरी पेड का लगभग 50% जो है पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में जो पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है उस समय अगर सरकार का अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन पर आया तो अच्छी पेंशन मिल जाएगी, अदरवाइज जो है वो 700-800 रुपये महीना जो है पेंशन जो है आजकल एनपीएस में इसका वो तो इन्वेस्टमेंट जो सरकार ने इन्वेस्ट किया है पैसा उसके रिटर्न पे भी डिपेंड करता है कि उसका रिटर्न कितना आ रहा है। रिटर्न अगर है वो निश्चित एक बात है, मैं बनिया हूँ, मेरे पास 50 वर्कर काम कर रहे हैं और सबको मैंने एनपीएस दे दिया। ये तो सरकार जितना भी बजट है ये तुम्हारा जो शेयर मार्केट चलता है सरकार के अधीन चलता है। सरकार जब चाहे तब इसको गिरा ले, सरकार जब चाहे उसको उठा ले। दिखाई देगा 50,000 आदमी रिटायर हो रहा है तो सरकार डाउन कर दो, 20,000 हो रहा है बढ़ा दो। तो सरकार के हाथ की कठपुतली है। और जिसे पीएफआरडीए की बात करते हैं, ये पीएफआरडीए किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। सब कुछ के अंदर है कि जो कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन, कम से कम 6 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और पश्चिम बंगाल में आज तक एनपीएस को लागू ही नहीं किया गया है, वहाँ लागू ही नहीं किया गया। और यूपीएस जो ये झुंझुना अभी पकड़ाया है यूपीएस का, अगर ये इतनी अच्छी है तो अपना आप ले लो ना। आप क्यों ओपीएस ले रहे हो? और एक छोड़ो, 4-4 5-5 6 ले रहे हैं। पंजाब के अंदर भगवत मान ने एक पेंशन लागू कर दी, फिर ये स्टेट क्या इंडिया से अलग है? यहाँ का कानून अलग बना हुआ है क्या? जब एक व्यक्ति को तुमने सब उम्र कैद की सजा दे दी, 10 साल में अपनी उम्र कैद काट चुका है और उसके कह रहे अब हमने कानून बना दिया इसमें जो है फांसी दी जाएगी, तो 10 साल बाद उसको फांसी दोगे? जब नियुक्ति हमारी टैट से पहले की है, जो हड़ताल हमें विज्ञप्ति में दी गई थी वो हड़ताल हमने पूर्ण करने के बाद हम भी भाग में आए। तो आज ये टैट का कानून क्यों? कम से कम कुछ गरिमा बना के रखें, कुछ गरिमा अपनी बना के रखे सरकार, क्योंकि जो चीज लागू ही नहीं है उसे आज कह रहे हो आप लागू कर दो। तो एक विधायक का जो इलेक्शन होता है 5 साल में, इसको 6 महीने में करो, हर 6 महीने में। और जितने आईएएस पीसीएस अधिकारी है इनका भी हर 6 महीने में एग्जाम करा को। देखो ना, जब जजों की अभी परीक्षा हुई को मध्य प्रदेश के अंदर, जितने जजों ने एग्जाम दिया जजों ने वो सबके सब फेल। क्या इस उम्र में आके क्या पढ़ाई कर सकते हैं? बताइए। इससे ज्यादा उम्र में बाल सफेद हो गए हमारे काले कर रखे भाई साहब दुकाने के लिए, कि इस उम्र में पढ़ाई हो जाएगी? बाल बच्चों को देखे, पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ करें भी तो जनगणना करो जून की छुट्टी में, एसआईआर करो जून की छुट्टी में। पढ़ाई कब करेंगे? टीचर अगर ये टीटी वाला फेल कर जाते तो क्या? हम ये नहीं कह रहे हमसे काम मत कराओ, हमसे हर काम कराओ। भारत सरकार के कार्यक्रम में करेंगे, मरते दम तक करेंगे, मगर कम से कम हमारे बुढ़ापे का ख्याल तो रखो। वो किसान जो अपने घर में जानवर पालता था, हल चलाता था, वो कभी अपने खुट्टे से जानवरों को नदारद नहीं करता था, बुढ़ापे में भी उसको चारा देता था, अपने खुट्टे पे मारता था। ये सरकार तो उससे ज्यादा संवेदनशील हो गई है। मैं अनूप जदली, जिलाध्यक्ष एनओपीएस पौड़ी गढ़वाल। ये हमारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी, और हम जो 25 अगस्त 2010 से जो आरटी का जो नया नियम लागू हुआ, मेरी नियुक्ति 2013 की है और मैं टीटी क्वालिफाइड हूँ। लेकिन कोई भी जो शासनादेश आता है वो फ्यूचर के लिए आता है, पास्ट के लिए कोई नहीं शासनादेश नहीं आता। लेकिन मैं टीटी होने के बावजूद हमारा संगठन पूरे देश के अंदर लगातार इसका विरोध करता हुआ है। हमारी 25 नवंबर को रैली थी दिल्ली में, जंतर मंतर में रैली थी, और आज ये रैली है। हमारी 2 प्रमुख मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली, और जो कि केंद्र में अक्टूबर 2004 और यहाँ वर्ष 2005 से नई पेंशन लागू हुई है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और एनएमओपीएस नाम का जो संगठन है वो आज से नहीं लगातार इसका विरोध करता हुआ है, क्योंकि इससे देश के अंदर लगभग 25 लाख जो शिक्षक हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है।
कोई व्यक्ति 55 साल का है, कोई 58 साल का है। आज किसी IAS को, किसी डॉक्टर को जो 20 साल पुराना हो, अगर उससे वो परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वो भी क्वालिफाई नहीं होगा। कोई जज से अगर परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि वर्तमान की जो परिस्थिति है, हमारा मूल्यांकन हमारी पढ़ाई से, हमारे शिक्षण से होना चाहिए, हमारी बच्चों की परफॉर्मेंस से होना चाहिए। आज वो व्यक्ति जिसके पास बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है, बच्चे शादी होने वाले हैं, बेटियों की विदाई होनी है, शादी होनी है, वो बेचारा कहाँ जाएगा इस उम्र में। और उसके लिए इस तरह का TET होना, जो कि वर्ष 2017 में इन्होंने संविधान में संशोधन किया, मैं कहता हूँ ये तमाम डिपार्टमेंटों में इस तरह की परीक्षा क्यों नहीं करते। और अगर हमारे लिए ये अदर विभाग में नहीं करते तो शिक्षकों के साथ ये पूरी तरह से अन्याय है। शिक्षक इसके खिलाफ पूरे देश में एकजुट होकर सड़कों पे उतरा है। ये हमारा आगाज है, और अगर सरकार नहीं चेती तो हम यहाँ से लेके और दिल्ली तक, संसद तक घेराव करेंगे। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनको मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह से 3 किसानों के काले कानून वापस हुए, इसी तरह से TET का काला कानून और UNPS का काला कानून वापस लेना पड़ेगा। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें इसके लिए कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा, चाहे हमें इसके लिए आमरण अनशन करना पड़ेगा, चाहे हमें इसके लिए संसद घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और नहीं तो 2027 और 2029 में इन सरकारों को सत्ता से बेदखल करेंगे। देखो, मैं मानता हूँ कि शिक्षक ही नहीं, आप तमाम जजों के जजमेंट देख लीजिए, उनकी किस तरह की बातें हो रही है। आप जो केंद्र में मंत्री है उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, आप किसी IAS और डॉक्टर की परफॉर्मेंस देख लीजिए। हर विभाग में कमियां हो सकती है और उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन आप एक ही तराजू से सबको नहीं तोल सकते हैं। जी, मेरा नाम पिंकेश रावत है। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद देहरादून जिले का सचिव हूँ वर्तमान में। आज देखिए सर, इस प्रदेश के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है, जिस मानव संसाधन को राज्य को विकास कार्यों के लिए राष्ट्र हित में, जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मानव संसाधन को, जो युवा कर्मचारी हैं, उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो प्रदेश के शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग ये है कि जो TET के लिए जो उन्होंने जो मानक तय किए गए हैं वो बिल्कुल भी किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित और न्याय संगत नहीं है। कोई भी परीक्षा जब होती है तो उसके मानक पहले रखे जाते हैं, ना कि परीक्षा पास होने के बाद मानक रखे जाते हैं। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सरकार जिसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो प्रदेश के कर्मचारियों में एक भारी आक्रोश है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को वापस ले, सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्णय को वापस ले, और ताकि प्रदेश के जो शिक्षक हैं, राष्ट्र के शिक्षक हैं, वो अपनी शिक्षण कार्य में अच्छे ढंग से अपना योगदान दे सकें। पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड के पूरे प्रदेश और विभिन्न उत्तर भारत के भी कई राज्यों के शिक्षकों ने समर्थन दिया। प्रदेश के तमाम जितने भी संगठन है प्रदेश के भीतर कर्मचारियों के, उन्होंने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया है। जिस तरह भाषा में संवेदी हो क्या है। देखिए सर, प्रदेश के जो हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है, तो जिसका जो शिक्षक पहले से लग चुके हैं उनको दोबारा भी वो पास करना पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षक कर्मचारियों में एक भारी आक्रोश है कि जो मानक उन्होंने पहले ही तैयार पास कर चुके हैं, जब वो शिक्षा में आज सेवा देने के लिए आए थे, अब दोबारा उनको फिर उसी मानक से दोबारा गुजरना पड़ रहा है। तो बिल्कुल किसी भी तर्क से, किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए, और ताकि शिक्षक पूरे मनोयोग से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके काम कर सके। तो दोस्तों, उत्तराखंड के 13 जिलों में से जितने भी शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी 2 मुख्य दुविधाएं हैं। पहला, जो TET का एग्जाम दोबारा होना है, जो पहले से कार्यरत है शिक्षक, उनको TET का एग्जाम दोबारा करने को बोला जा रहा है। जब ये शिक्षक जनगणना में लगेंगे, ट्रेनिंग्स में लगेंगे, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? और उसके ऊपर ये भी आता है कि अगर ये सब काम करेंगे, जनगणना का काम, डेटा एंट्री का काम, तो ये बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी सरकारी स्कूलों में, तो बच्चे स्कूल छोड़ के जाएंगे, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है?
एक अग्निवीर योजना में कई सवाल उठे थे, किसानों ने आंदोलन किया, अब शिक्षक जो है धरातल पर आंदोलन करने को मजबूर है। और दूसरा मुख्य ये है कि जो पेंशन होती थी 2005 के बाद से जितने भी शिक्षक लगे हैं उनकी पेंशन एनपीएस के तहत होनी है। जो पहले लगे थे ओल्ड पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो इनकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% इनको पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन अब एनपीएस के तहत इनको सिर्फ 8% मिलेगा। मतलब 100 में से 8 रुपए मिलेंगे, पहले 100 में से 50 रुपए मिलते थे, तो 8 रुपए 800 700 जितने भी मिलते होंगे, क्या इनका घर गुजर चल पाएगा? इन्हीं कई समस्याओं को लेकर, और भी समस्याएं हैं, स्थानांतरण की समस्या है, लेकिन ये तो मुख्य समस्या है। इन समस्याओं को लेकर 13 जिलों के शिक्षक आज धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री प्रोटेस्ट करने आए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए।